इससे पहले भी 4 महीने पहले भी कीड़े निकले तो उसकी भी आवाज़ उठाई थी। कि बच्चे खुद पैदल चलकर कलेक्टर के धरना दिया। वो बच्चे मेरे पास भी आए थे, मेरे घर पे भी आए थे, हमने भी उस समय अधिकारियों से बात करी। जी अभी भी जो कीड़े निकले 1 तारीख के दिन, तो उसमें से कीड़े वाला भोजन लड़कों ने खाया था। शहर के बीचों बीच अनुसूचित जाति बालक महाविद्यालय छात्रावास एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। शुक्रवार के भोजन में छात्रावास के अंदर भोजन में कीड़े परोस दिए गए। कई छात्रों ने इस भोजन को खा लिया। कुछ छात्रों की कीड़ों पर नजर पड़ गई, जिसके बाद जमकर बवाल मचा। एकजुट छात्र नीमच कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए, जिसके बाद कलेक्टर को शिकायत की गई। इस मामले में छात्रों का कहना है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमें पानी भी दूषित मिलता है, भवन रहने लायक नहीं है, गंदगी का अंबार है, नहाने की किल्लत है, लेट बात भी सही नहीं है। समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ है। यह हॉस्टल जो है जनजाति विभाग का है और इस हॉस्टल का नाम है शासकीय अनुसूचित जाति बालक महाविद्यालय छात्रावास। यहाँ पर जो है बहुत समय से अनियमितता है और 2-3 बार यहाँ पर कीड़े निकले हैं। 4 अप्रैल 2023 को जब कीड़े निकले थे तो हम जन सुनवाई में गए थे। उसके बाद जो है यहाँ पर फिर 1 अगस्त 2023 को कीड़े निकले। उसके बाद हमने जो है जो राकेश सर है उनको अवगत कराया था। उन्होंने एसएस सोलंकी सर को भेजा और उन्होंने पंचनामा बनाया, लेकिन 3-4 दिन निकलने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। उसके बाद हम सभी 10 लड़कों ने मिलकर अपना संगठन तैयार किया और हम अंबेडकर सर्कल पे गए। वहाँ पर हम सभी ने माल्यार्पण किया और संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया और लगभग 8 से 10 किलोमीटर हमने पैदल मार्च किया और कलेक्टर ऑफिस पहुँचे और वहाँ पर ज्ञापन दिया और उसमें हमारी जो हॉस्टल की सभी समस्याएं थी उनसे कलेक्टर महोदय को अवगत कराया। और उसके बाद जो अपर कलेक्टर एडीएम मैडम थे उनको हमने समस्याएं बताई और कीड़े निकले उसके बारे में भी उनको बताया। उनके बाद उन्होंने उचित कार्यवाही की। जी अभी भी जो कीड़े निकले 1 तारीख के दिन, तो उसमें से कीड़े वाला भोजन लड़कों ने खाया था। और पिछली बार जब भोजन ख़राब मिल रहा था हम लोगों को, तो उसमें से एक लड़के को फूड पॉइज़न हो गया था और लगातार जो हम देखते हैं यहाँ पर जो लड़के बीमार रहते हैं। जी एक्चुअली बात ये है कि अनुसूचित जाति के जो हॉस्टल हैं उन्हीं में मेस का प्रावधान है और मुझे व्यक्तिगत रूप से अभी 3-4 दिन में बहुत सारे कॉल आए कि बेटा आप आवाज़ उठाओ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हॉस्टल है, छोटे छोटे बच्चों के हॉस्टल है, वो बोल नहीं पाते हैं और वो कुछ कह नहीं पाते हैं और उनको अधीक्षकों द्वारा धमकाया जाता है। और अगर आप देखोगे तो बहुत सारे के इस तरह के घोटाले हुए हैं, क्योंकि अभी जब राज्यपाल जब यहाँ पर आए थे तो कल जो हॉस्टल थे उनको बाहर से रंगाई कर दी गई और अंदर से कुछ भी नहीं किया गया। ऐसे बहुत सारे हॉस्टल हैं जिनके मामले हैं। मैं चाहता हूँ कि जो कलेक्टर महोदय हैं और जो भी दूसरे अधिकारी हैं वो स्वतः संज्ञान ले और सभी की फाइलें चेक की जाए और सभी के जो चेक होते हैं और सभी के रिकॉर्ड जो हैं वो सब चेक किए जाए सारे हॉस्टलों के। क्योंकि मुझे व्यक्तिगत रूप से जो कॉल आए उसके बाद हम लोगों ने हिम्मत जुटाई, मैंने सबसे बोला और उसके बाद हम वहाँ पर गए तो कार्रवाई हुई। और कार्रवाई मुझे लगता है कि अगर करेंगे तो शासन जो रुपये भेज रही है उसका जो है सभी को फ़ायदा मिलेगा। अभी तक कलेक्टर महोदय ने तो उन्होंने कहा था कि राजस्व अधिकारी को भेजेंगे यहाँ पर निरीक्षण के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं भेजा था। उसके बाद हम वहाँ पर गए तो एडीएम मैडम थे, उन्होंने फिर वहाँ से सहायक कलेक्टर सृजन वर्मा सर हैं और उनके साथ अन्य अधिकारी भेजे और उसके बाद उन्होंने जो यहाँ से दोनों अधीक्षक और जो कर्मचारी उन दोनों का जो ट्रांसफ़र किया है। लेकिन हमारी मांग निलंबित करने की थी और एडीएम मैडम ने जो है उनको निलंबित करने के लिए कहा था, लेकिन उनका सिर्फ ट्रांसफ़र किया गया। इस मामले में दलित नेता जगदीश मालवी ने कहा कि छात्रावास में दलितों के साथ भेदभाव हो रहा है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो दलित संगठन इस मामले में आंदोलन करेंगे। जो नीमच जिले में जो अनुसूचित जनजाति के ये छात्रावास है, इसमें कई प्रकार से देखने को मिलता है कि जैसे खाने को लेकर अभी जो बहुत बड़ी ये आंदोलन चल रहा है, जो खाने में कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, तो इसको मतलब शुद्ध खाना दिया जाए और 22 रुपये खाने का दिया जाता है एक छात्र को। तो इसको भी हम मांग करते हैं कि इसको भी खाने में थोड़े पैसे बढ़ाए जाए तो कि इनको अच्छा व्यवस्थित खाना मिले। और बहुत सारे जो इसका मतलब इसका पेमेंट जो आता है रंग पोताई वगैरह करने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए, स्वच्छता के लिए, लेकिन उसकी कुछ बिना स्वच्छता के कुछ नहीं होता है और वहाँ पे गंदगी
गंदगी पाई जाती है। और पानी की टंकी को देखो आप, इसमें क्या आज भी कीड़े मकोड़े पड़े रहते हैं। तो हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द इसमें सुधार किया जाए। अगर सुधार नहीं होता तो जितने भी SC ST के छात्र हैं इनको साथ में लेकर बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस मामले में कांग्रेस नेता और जिला पंचायत सदस्य तरुण बाहिती मैदान में आ चुके हैं। छात्रों को तरुण बाहिती से उम्मीद है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। तरुण बाहिती ने कलेक्टर और विधायक को आड़े हाथ लिया है और कहा है कि इतना गंभीर विषय पर कलेक्टर को तत्काल एक्शन लेना चाहिए था और विधायक को अधिकारियों को सस्पेंड करवाना चाहिए था, लेकिन कार्रवाई उदासीन करने वाली है। जो समस्या है ये आज की नहीं है, बहुत लंबे समय से ज़िले के छात्रावासों में से अव्यवस्था चल रही है। इससे पहले भी 4 महीने पहले भी कीड़े निकले तो उसकी भी आवाज़ उठाई थी। और वहाँ मतलब ज़िले के जितने भी छात्रावास हैं वहाँ कोई देख रहे हैं नहीं। और सबसे मुख्य बात यह है कि वहाँ पे आज पीने का पानी नहीं है, वहाँ पर बाउंड्रियाँ टूटी फूटी पड़ी है, खिड़कियाँ नहीं है। अभी कुछ समय पूर्व छात्रों के कहने से मैं सारे हॉस्टल में गया था, मैंने सब हॉस्टल के छात्रों से बात भी करी, सभी लोग परेशान थे। और यहाँ तक कि कीड़े, उनको सबसे मुख्य बात है कीड़े मिलने तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे उनको मेनू अनुसार भोजन भी नहीं दिया जा रहा है। शाम का उनका नाश्ते का मेनू होता है वो अप्लाई नहीं किया जा रहा है। इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का खेल है। और भ्रष्टाचार में यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो मॉनिटरिंग करते हैं, समीक्षा बैठक करते हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। उनके ही संरक्षण में सारा भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए, बच्चों ने पहले भी बहुत बार आवाज़ उठाई। ये तो बच्चों की हिम्मत थी कि बच्चे खुद पैदल चलकर कलेक्टर के धरना दिया। वो बच्चे मेरे पास भी आए थे, मेरे घर पे भी आए थे, हमने भी उस समय अधिकारियों से बात करी। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी बच्चों को आवाज़ उठानी पड़ी, उसके बावजूद भी अधिकारियों के कानों में जू नहीं रेंग रही। आज भी अधिकारी सिर्फ जांच के नाम पर उनको ठेंगा दिखा रहे हैं। इसमें सब मिली भगत है, इसके अंदर नेता हो, अधिकारी, सबकी मिली भगत है। और अगर बच्चों का ये जुड़ा मामला है, कलेक्टर को तत्काल जाना चाहिए, तत्काल एक्शन लेना चाहिए और तत्काल सस्पेंड करना चाहिए ऐसे लोगों को। यही तो भाजपा की सरकार का काम है, कहने को कुछ और करने को कुछ और। आज दलित वर्ग के बच्चे, अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चे भाजपा के राज में इस प्रकार परेशान हो रहे हैं। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यहाँ के विधायक का बयान तक नहीं। अगर हिम्मत है विधायक में जाके तो सस्पेंड करें, वहाँ अधिकारियों से बात करें, बच्चों से बात करें। क्यों विधायक नहीं जाते उन बच्चों के पास? क्यों आज तक नहीं गए? इतना बवाल इतने समय से हो रहा है। क्या नीमच के विधायक गए? क्या नीमच के कोई भाजपा के नेता गए उन बच्चों के पास? उन बच्चों को भी इन नेताओं पे भरोसा नहीं है, भाजपा पे भरोसा नहीं है। वो खुद जानते हैं कि ये सब भ्रष्टाचार भाजपा का किया धरा है। अगर भाजपा के नेताओं में हिम्मत होती है, जरा भी सहृदय होते, ज़्यादा भी उनमें कोई शर्म नाम की चीज़ होती तो उन बच्चों की आवाज़ वो खुद उठाते और कर्मचारियों को सस्पेंड करने की बात है। इस मामले में विभागीय जिला अधिकारी राकेश राठौर ने कहा कि इस मामले में कार्रवाई की गई है, संबंधितों को निलंबित किया गया है, साफ सफाई के निर्देश दिए गए हैं। इसमें जो जैसे ही हमारे संज्ञान में आया था तो क्षेत्र संयोजक को मैंने जांच पे भेजा था और उसमें जांच जो सही पाई गई थी कि इसमें अनियमितता, अव्यवस्थाएं वहाँ पर थी, उस आधार पे हमने कल ही वहाँ के रसोइया को हटा दिया है, चौकीदार को बदला है और इसी तरह से छात्रावास के जो अधीक्षक का प्रभार है वो भी एक अन्य व्यक्ति को दिया है जो व्यवस्थित रूप से वहाँ पर काम कर सके। और आज प्रातः से वहाँ पर खाने की व्यवस्था में भी सुधार हुआ है। आसपास का जो क्षेत्र था, जो घास वगैरह थी, उसकी कटाई और सफाई, परिसर की साफ़ सफाई भी शुरू करवा दी गई है। नहीं, इसके पहले भी संबंधित को लगातार SCN भी जारी किया है, बार बार उसको मौखिक चेतावनी भी दी गई है। और प्रवेश के लिए भी जुलाई माह से कहा जा रहा था कि जो स्टूडेंट पात्र हैं उनको जुलाई से प्रवेश दे के मेस स्टार्ट करें, लेकिन संबंधित के द्वारा जो हमारे यहाँ प्रवेश के लिए आवेदन प्राप्त हुए, मैंने तत्काल उसकी सूची जारी करके और मेस स्टार्ट करने के निर्देश दिए हैं। नहीं, उसमें संबंधित को तत्काल हमने हटाया है और जो भी व्यवस्थाओं में सुधार था, स्टूडेंट के जो स्वास्थ्य के लिए जो अच्छा हो सकता था उसके अनुसार हमने वहाँ पर कल कार्रवाई। पीने के पानी का तो सीधा ट्यूबवेल से आ रहा है और जो ऊपर की टंकियों में कल जो गंदगी देखी है तो वो टंकियाँ जहाँ पर टूट फूट चुकी है उनको बदलने के लिए निर्देश दिए हैं। और बदलने के अलावा सभी टंकियों की साफ़ सफाई करके प्रति माह उसमें टंकी की सफाई की डेट उसमें नोट हो, उसके निर्देश भी संबंधित नए अधीक्षक को दिए हैं।